Hello student, myself Kavita Solanki, St. Thomas School, Surat, subject Sanskrit, standard 6, chapter number 8, part 1, the cow's cleverness, काकस्य चातुर्यम। यहाँ पर स्टोरी है, हम वर्ड मीनिंग समझेंगे, उसके बाद हम स्टोरी समझेंगे। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, पत्रिका है, उस पर क्रॉस फैमिली मतलब काका से जो काऊ है उसका अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है, और नीचे बकुल में एक स्नेक मतलब कि सांप बकुल में रहता है। एकस्मिन् वने एक वटवृक्षः अस्ति, तत्र काकः वसति। काकस्य पत्नी सावके सह तत्रैव वसति। तस्य वृक्षस्य अधः कोटरे एक सर्पः वसति। एकस्मिन् वने मतलब कि एक वन में वटवृक्ष यानी कि बनियन ट्री है। तत्र काका वसे मतलब कि वहाँ पर काका मतलब क्रो निवास करता है, वस्ती मतलब निवास करता है। काकस्य पत्नी सावकेह तत्र च वसति मतलब जो क्रो की वाइफ है, भार्या पत्नी, तो सावक मतलब कि अपने बच्चों के साथ वहाँ तत्रेव, यहाँ पर संधि तत्र प्लस एवं या वो उसके साथ रहती है। तस्य मतलब जो बनियन ट्री है उसके वृक्ष के नीचे कोतरे मतलब कि बखोल में एक सर्प मतलब कि स्नेक का निवास करता है। अभी हम इसका वर्ड्स मीनिंग समझ। काकस्य चातुर्यम वर्ड्स मीनिंग, एकस्मिन् वने इन द जंगल एकः वन वटवृक्षः बनियन ट्री अस्ति इज देयर, तत्र देयर एट द प्लेस काकः क्रो। एकस्मिन् वने इन द जंगल या फॉरेस्ट, एक मतलब कि वन, वटवृक्ष यानी कि बनियन ट्री, अस्ति मतलब इज देयर, तत्र देयर एट द पैलेस काकः क्रो। आपको मेरे साथ वर्ड्स मीनिंग बोलना है। एकस्मिन् वने इन द जंगल एकः वन वटवृक्ष बनियन ट्री अस्ति इज या देर्विया, तत्र देयर एट द प्लेस काकः क्रो। वसति लीव्स ट्रे काकस्य ऑफ द क्रो, पत्नी वाइफ फीमेल क्रो, शावकी विथ द यंग वंस, तत्रैव तत्र प्लस एवं, तस्य वृक्षस्य आफ्टर दैट ट्री अदर अंडर कोटरी इन द होलो। आपको मेरे से बोला, वसति लीव्स ट्रे काकस्य ऑफ द क्रो, पत्नी भार्या वाइफ फीमेल क्रो, शावकी विथ यंग वंस, तत्रैव तत्र प्लस एव देयर इटसेल्फ, तस्य वृक्षस्य ऑफ दैट ट्री अधः अंडर कोटरी इन होलो। सर्पः स्नेकः स्नेक, आपको मिला सर्प स्नेक। अभी हम इसका ट्रांसलेशन देखेंगे कि एकस्मिन् वने एकः वटवृक्षः अस्ति, देयर इज बनियन ट्री इन द फॉरेस्ट। क्या है फर्स्ट है एकस्मिन् मतलब कि एक वन मतलब कि फॉरेस्ट है, वटवृक्ष यानी कि बनियन ट्री, तो देयर इज ए बनियन ट्री इन द फॉरेस्ट। फर्स्ट लाइन का ट्रांसलेशन क्या आएगा, देयर इज बनियन ट्री इन द फॉरेस्ट। सेकेंड लाइन, तत्र काकः वसति, काका मतलब कि क्रो, ने वसति मतलब कि लीव, ने तत्र मतलब देर, क्रो लीव्स देर। सेकेंड लाइन का ट्रांसलेशन क्या आएगा, क्रो लीव देर। थर्ड, काकस्य पत्नी सावके स तत्रे वसति, सावकी पत्नी काकस्य पत्नी मतलब कि द क्रोस वाइफ ऑल्सो लिव देयर herself with the young ones, मतलब कि जो काका से पहले मतलब कि द क्रोस वाइफ, सावके सह मतलब कि द यंग वंस, ने सह तत्रे वसति देयर लिव्स देयर हिमसेल्फ विथ, तो उसका पूरा ट्रांसलेशन आएगा, द क्रो वाइफ ऑल्सो लिव देयर हरसेल्फ विथ द यंग वंस। तस्य वृक्षस्य अधः कोटरे एकः सर्पः वसति, स्नेक लिव्स इन द होलो अंडर द ट्री, द स्नेक लिव्स होलो अंडर द ट्री।
भाई पूरा ट्रांसलेशन आएगा। देयर इज बनियन ट्री इन द फॉरेस्ट, अ क्रो लिव्स देयर, द क्रोज वाइफ ऑल्सो लिव देयर हरसेल्फ विथ द यंग वंस, स्नेक्स लिव इन द होलो अंडर द ट्री। वापस मेरे साथ बोलना है आपको। देयर इज बनियन ट्री इन द फॉरेस्ट, a crow lives there, the crow wife also live there herself with the young ones, a snakes live in hollow under the tree। यहाँ पर आपको जो चित्र दिखाई देता है वहाँ पर है कि जो स्नेक है काका और काका से पत्नी आहारार्थ मतलब कि भोजन के लिए बाहर जा रहे हैं और वहाँ सब है जो स्नेक है वो काकस्य मतलब जो क्रो के बच्चे को क्या कर जाता है, खा जाता है। एकदा काका भार्याशः आहारार्थं गच्छति तदा सर्पः एकः शावकः खादति। एक बार क्या होता है कि जो काका जो क्रो है अपनी पत्नी के साथ आहार मतलब भोजन के लिए बाहर जाता है, तो वहाँ जो बकुल में रिया जो सर्प है वो एक शावक को खा जाता है। वर्ड्स मीनिंग, एकदा वन डे भार्याशः विथ हिज वाइफ आहारार्थं फॉर फूड गच्छति क्रोश, तदा देम एट द टाइम एकः शावकः टू वन यंग वन। एकदा आपको मेरे साथ बोला, एकदा वंस वन डे भार्याशः विथ वाइफ आहारार्थं फॉर फूड गच्छति गोश, तदा देम एट दैट टाइम एकः शावकः टू वन यंग वन। खादति इट्स, खादति का वन क्या आएगा, अभी हम ट्रांसलेशन देखेंगे। एकदा वंस काका पत्नी द क्रो गोज विथ हिज वाइफ फॉर फूड, मतलब कि एकदा एक काकः पत्नी सह अर्थात मतलब कि आहारार्थ मतलब कि फॉर फूड ने सह गच्छति मतलब कि गोज। तो फर्स्ट लाइन का ट्रांसलेशन आएगा, वंस द क्रो गोज विथ हिज वाइफ फॉर फूड। सेकेंड, तदा सर्प एक शावकः खादति, एट दैट टाइम द स्नेक इट्स यंग वन, मतलब कि तदा सर्प मतलब स्नेक, एक शावक मतलब कि यंग वन, ने खादति मतलब इट्स, एट दैट टाइम द स्नेक इट्स यंग वन। तो उसका पूरा ट्रांसलेशन होगा, वन द क्रो गोज विथ हिज वाइफ फॉर फूड, एट दैट टाइम द स्नेक्स इट्स यंग वन। आपको मेरे से बोलना है, वन द क्रो गोज विथ हिज वाइफ फॉर फूड, एट दैट टाइम द स्नेक इट्स यंग वन। यहाँ पर आपको जो चित्र दिखाई देता है कि यहाँ यदा सागत मतलब कि जो काकस्य और इसकी पत्नी आकर देखते हैं तो एक शावक मतलब कि एक जो बच्चा है वो इसमें एक शावक है वो नीरे मतलब जो उसका नीरे इसमें दिखाई देता नहीं, तो दूसरे से मतलब उसके नीचे जो सर्प है उसको देखकर बोलते हैं कि ये इस सर्प ने अपना शावक मतलब कि अपना बच्चे तो खा लिया, तो कैसे मैं उपाय करूं, और तो तब वो नदी की तरफ वो देखने लगता है। यदा काकः आगच्छति पश्यति च एकः शावकः नीरे नास्ति। यहाँ पर संधि होता है न प्लस अस्ति, नास्ति का संधि न प्लस अस्ति। वृक्षस्य अधः सर्पदंष्ट्वा काकः वदति, अहो एषः दुष्टसर्पः शावकं खादति, कश्चिदोपायं करोति इति विचिन्त्य काकः नदी प्रति गच्छति। मतलब कि जब क्रो एंड इसकी वाइफ मतलब काका इसकी पत्नी दोनों साथ में आते हैं और वहाँ पर देखते हैं, तो उसके नीचे उसके जो नीड है मतलब जो माड़ा है उसके अंदर एक शावक का बच्चा नहीं है, तो उसके अंदर तो वो क्या करता है उसके मतलब नीचे जो सर्प रहता है उसको देखकर बोलने लगता है ये दूसरे सर्प का मैं क्या करूँ, वही मेरा बच्चा खा गया है, तो कैसे उपाय करूँ। तो चिंता करने लगता है और नदी के प्रति नदी की और तरफ जाने लगता है। तो आपको मेरे साथ पढ़ना है कि यदा काकः आगच्छति पश्यति च एकः शावकं नीरे नास्ति, वृक्षस्य अधः सर्पः
ड्रष्ट्वा काकः वदति अहो दुष्टसर्पः शावकं खादति कश्चित् उपायं करोति इति विचिन्त्य काकः नदी प्रति गच्छति। अभी हम इसका मीनिंग समझेंगे। व्हाट्स मीनिंग? काकः क्रो आगच्छति कम्स पश्यति च एंड सीज नास्ति न नास्ति तो उसका संयोजन न प्लस अस्ति इज नॉट है। वृक्ष से आधा अंडर द ट्री सर्पम, देखो यहाँ पर सर्पम ऐसे भी लिखे सर्प और सर्पम में तो नो टू द स्नेक, दस्तवा मतलब सिंगिंग सिंग। तो आपको मेरे साथ काकः क्रो आगच्छति कम पश्यति जैन से नास्ति न प्लस अस्ति इज नॉट वृक्षस्य अधः अंडर द ट्री सर्पम टू द स्नेक दृष्ट्वा सिंगिंग अहो ओ एषः दिस दुष्ट सर्प विकेट क्रूरल स्नेक शावकम टू द यंग वन किश्चित सम उपायम सॉल्यूशन आइडिया करोमि डू। आपको मेरे साथ बोलना मीनिंग्स अहो ओ एषः दिस दुष्ट सर्प विकेट क्रूरल स्नेक शावकम टू द यंग वन किश्चित सम उपायम सॉल्यूशन आइडिया करोमि डू। Eating like debtors within the thinking नदी प्रति, यहाँ पर संयोजन नदी प्लस प्रति तो वर्स द वर्ड द रिवर। आपको मेरे साथ बोलना है कि eating like debtors within the thinking नदी प्रति तो नदी प्रति तो वर्स द रिवर। अभी हम ट्रांसलेशन लिखेंगे। यदा सः आगच्छति पश्यति च एकः शावकः नीडे नास्ति। तो यदा स मतलब कौन आगे दिखते द क्रो कम्स पश्यति च एंड सी एक शावक वन यंग वन नीडे नास्ति इज नॉट इन द नेस्ट। तो उसका ट्रांसलेशन पूरा का द क्रो कम्स एंड सी डेट वन यंग वन चिक इज नॉट द नेस्ट। वृक्षस्य अधः सर्पं दृष्ट्वा काकः वदति अहो एषः दुष्टः सर्प शावकं खादति। मतलब कि सी सिंग द स्नेक अंडर द ट्री द क्रो से, मतलब फर्स्ट उसका था वृक्ष से अधः से मतलब कि ट्री अंडर द ट्री અને કાકા બદમાં क्रो से वृक्ष से अधः सर्प मतलब सिंग द स्नेक। तो उसका पूरा ट्रांसलेशन आएगा कि सिंगिंग द स्नेक अंडर द ट्री द क्रो से ओहो ओ ऐसा दुष्ट सर्प दिस क्रूरल स्नेक शावकम खादति स्नेक इज द चिक्स। तो उसका पूरा ट्रांसलेशन क्या आएगा? सिंगिंग द स्नेक अंडर द ट्री द क्रो से ओ दिस क्रूरल स्नेक इज द चिक्स। किसी तो उपायम करोति आई मस्ट डू समथिंग, मतलब कि मैं क्या उपाय करूँ तो आई मस्ट डू समथिंग। तो इस दूसरा भी ऐसा आई मस्ट फाइंड द सॉल्यूशन। इति विचिंद्र काकः नदी प्रति गच्छति। मतलब कि विचिंद्र मतलब कि थिंकिंग टच द काकः मतलब कि क्रो, गच्छति मतलब कि गोस ने टू वर्ड्स इन द रिवर मतलब नदी प्रति गच्छति मतलब टू वर्ड्स इन द रिवर। तो उसका पूरा ट्रांसलेशन आएगा थिंकिंग टच द क्रो गोस टूवर्ड द रिवर। भाई उसका पूरा ट्रांसलेशन आएगा द क्रो कम्स एंड सीज दैट वन यंग वन चिक इज नॉट इन द नेस्ट सिंग द स्नेक अंडर द ट्री द क्रो से ओ दिस क्रूरल स्नेक इज द चिक्स आई मस्ट डू समथिंग, या तो I must find a solution. Thinking thus the crow goes towards the river. तो आपको ये न्यू लेसन न्यू पेज में पहले इंडेक्स में लिखना है काकस से चातुर्यम और उसके बाद इसका वर्ड्स मीनिंग्स लिखना है और उसके बाद है इसका मैंने जितना ट्रांसलेशन आपको बताया
वो आपको इस ट्रांसलेशन लिखना है। और जो मैंने आपको आधी स्टोरी पार्ट 1 में जो इतना आपको आदत बता रही कि वन वृक्ष तो उसमें काक वसती, काका से पत्नी सावक स वसती, और वृक्ष के नीचे जो वृक्ष के नीचे कोटर है, मतलब प्रूफ वो है, इसमें सर्प रहता है। और एक काका पत्नी से आहार आते, काका पत्नी से कहता रहा जाता है, तो वहाँ पर जो सर्प रहता है वो उसके शावक को खा जाता है। तो तब वो दोनों साथ में काका और काका से पत्नी दोनों साथ में आते, तो अपने में देखते तो उसके नीचे जो सर्प है उसका एक शावक, मतलब कि एक दूसरे सर्प है उसका जो एक उसका जो चीख है वो खा जाता है। तो क्या उपाय करो, ऐसा विचार को नदी के प्रति जाने लगता है। तो इतना तक मैंने करवाया, आगे हम पार्ट 2 में आके देखेंगे। ओके, थैंक यू।